बड़े अच्छे लगते हैं। शोबिज स्टार राम कपूर एंड साक्षी तन्वर एज मेन लीड्स, उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी एंड सपोर्ट, क्योंकि कैरेक्टर्स काफ़ी रिलेटेबल थे एंड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग थी एंड इन नो टाइम इट बिकेम अ हाउस होल्ड नेम एट दैट टाइम। लेकिन इन शोज़ में ही नहीं, इवन फिल्म्स में ना कभी-कभार कुछ बिहाइंड द सीन्स हो रहे होते हैं, जो वी एज़ एन ऑडियंस आर नॉट रियली अवेयर ऑफ। ऐसा ही कुछ बिहाइंड द सीन इंसिडेंट राम कपूर ने भी इसी रीसेंट पॉडकास्ट में शेयर किया। राम कपूर काफ़ी टाइम से हेडलाइंस बना रहे हैं। पहले तो उनका वेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और दूसरा उनका और एकता कपूर के ऑनगोइंग ड्रामा के पीछे। 19 दिसंबर 2024 में राम ये पोस्ट शेयर करते हैं जिसमें उनका वेट ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ दिखता है एंड दिस पोस्ट गॉट अ लॉट ऑफ नेटिजन्स बाय सरप्राइज। Even netizens started asking कि how he has lost so much of weight। कुछ टाइम बाद 11 मार्च 2025 में एकता कपूर ये वीडियो शेयर करती हैं जिसमें ना वो एक सटल जाइब लेते हुए दिखती हैं, कुछ ऐसा कहते हुए, "What do I do? I've gained a lot of weight। अब मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट करूँ, मोनजारो या फिर ओजेम्पिक, ऑल ऑफ द अबव, या फिर जिप माई माउथ, या छोड़ दूँ, हम बड़े ही अच्छे लगते हैं।" अब ये वीडियो काफ़ी मीडिया पोर्टल्स को और नेटिजन्स को एक सटल जाइब लगा था टुवर्ड्स राम कपूर, as many netizens started linking राम कपूर का सडन वेट लॉस विद एकता स्टेटमेंट कि एकता allegedly ये कहना चाह रही हैं कि राम ने ओजेम्पिक या फिर मोनजारो का यूज किया है फॉर वेट लॉस। अब अगर आपको नहीं पता कि ओजेम्पिक या फिर मोनजारो क्या होता है, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। तो अगर मैं ओजेम्पिक की बात करूं, एंड इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ना, ओजेम्पिक वाज अप्रूव्ड इन 2017 एफडीए के द्वारा फॉर यूज इन एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक वीकली इंजेक्शन होता है जो कि ब्लड शुगर को लोअर करने में हेल्प करता है बाय हेल्पिंग द पेनक्रियास मेक मोर इंसुलिन। ये वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फिजिशियंस इसको प्रिस्क्राइब करते हैं वेट लॉस के लिए। और होता क्या है ना, अगर इस वेबसाइट की माने, ओजेम्पिक को अगर डायबिटीज के लिए ट्रीट किया जाता है तो वेट लॉस एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है। बट अगेन या आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि ओजेम्पिक खुद में वेट लॉस नहीं करता, वो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए एक मेडिसिन आप कह सकते हो है। लेकिन जो ओजेम्पिक के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना, सेमाग्लूटाइड, कहीं ना कहीं वो अप्रूव है फॉर वेट लॉस। एंड अगर अब मैं बात करूँ मोंजारो की, यूएस एफडीए ने मोंजारो को अप्रूव किया है फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज, लेकिन एफडीए ने ऑफिशियली मोंजारो को वेट लॉस के लिए अभी भी अप्रूव नहीं किया था। तो अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट में समराइज करूँ तो मोंजारो और ओज़ेम्पिक दोनों ही वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं है और इनका मेन फंक्शन होता है डायबिटीज को ट्रीट करना, लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं वेट लॉस का होता है। अगर अब मैं एकता वाले टॉपिक पर वापस आऊँ, तो एकता की जो ये वीडियो थी ना, उस पर नेटिजन्स एंड मीडिया वालों ने सिर्फ स्पेकुलेशंस करी कि अलेजेडली एकता बोलना चाह रही है कि राम कपूर ने ओज़ेम्पिक का यूज किया है फॉर वेट लॉस। इसके बाद राम कपूर में एक अपीयरेंस सिद्धार्थ करण का ये वाला पॉडकास्ट, जहाँ पर उन्होंने शेयर की काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन एक पॉइंट जो नेटिजन्स ने पकड़ लिया वो था राम कपूर का स्टेटमेंट ऑन एकता कपूर एंड हर शो बड़े अच्छे। तो इस इंटरव्यू में राम ने बड़े अच्छे लगते हैं का एक सीन रिकॉल किया एंड बोला कि बड़े अच्छे लगते हैं कि स्क्रिप्ट में ना एकता ने एक बार एक इंटीमेट सीन ऐड कर दिया था एंड उस सीन पर राम ने एकता से पूछा था क्या यू श्योर ये टेलीविजन में पहले कभी भी नहीं हुआ, इट वाज फर्स्ट किस ऑफ टेलीविजन, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड 3 जनरेशन ये शो एक साथ दिखती है। लेकिन एकता ने उस सीन को लेकर ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। फिर राम ने एकता को कहा कि चलो ठीक है, पहले मैं अपने वाइफ से गो हेड लूंगा, अगर वो ओके होगी देन ओनली आई विल प्रोसीड। आफ्टर दिस राम ऑल्सो शेयर्ड कि उन्होंने अपने कोस्टार साक्षी से भी पूछा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो अभी बता दे, वो खुद एकता से बात कर लेंगे। अब सी, यहाँ पर दोनों एकता एंड राम अपनी जगह सही थे, एज राम वॉज राइट कि अगर बड़े अच्छे लगते हैं शो 3 जनरेशन एक साथ मिलकर देखती थी तो इंटीमेट सीन ऐड करना कुड बी अ बिट वियर्ड टू वॉच, एज वो एक फैमिली शो था। वहीं पर एकता अपनी जगह सही थी कि वो एज अ बिजनेस सोच रही होंगी, मे बी उनके लिए, क्योंकि आपको पता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे है तो एक बिजनेस ही ना। जितना फेमस शो होता है, जितनी टीआरपी होता है, उतना उनको फाइनेंशियली बेनिफिट होता है। तो राम एंड एकता दोनों ही अपनी जगह कहीं ना कहीं सही थे। लेकिन ये ड्रामा ना यहीं पर फिनिश नहीं हुआ था। एकता कपूर ने फिर कुछ ऐसी स्टोरी डाली, तो ये स्टोरी क्या थी पहले आप वो देख लो। अनप्रोफेशनल एक्टर्स गिविंग इंटरव्यूज अबाउट माई शो शुड शट अप। False information and skewed stories can only last till I talk, but there is a dignity in silence। अब ये स्टोरी किसके लिए थी वो तो एकता ने मेंशन नहीं किया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो दे आर एड्रेसिंग द टाइमिंग, कहीं ना कहीं सिग्निफाइज द स्टोरी इज फॉर राम कपूर। देखो, राम ने तो डायरेक्टली एकता कपूर का नाम लेकर अपनी स्टोरी शेयर कर दी कि बड़े अच्छे लगते हैं शो की बात थी। वहीं पर एकता कपूर की चाहे ओलंपिक पर वीडियो हो या फिर किसी सो कॉल्ड एक्टर को अनप्रोफेशनल बुलाना, उस पर सिर्फ स्पेकुलेशंस करी मीडिया रिपोर्ट्स ने कि अलेजेडली ये वीडियो एंड पोस्ट राम के लिए है। बट कुछ टाइम बाद राम कपूर की वाइफ गौतमी कपूर ये वीडियो डालती हैं एंड इस वीडियो में ना वो सेम स्टेटमेंट्स बोलती है जो एकता ने अपनी वीडियो में बोली होती है। लेट मी शेयर विद यू। सो शी सेज
Should I do an anti-inflammatory diet? Should I take Monjaro? Should I take Ozempic or all of the above? Or should I just zip my mouth? बट आई थिंक मेरे लिए जिम ही काफ़ी है, क्योंकि हमें बड़े नहीं छोटे ही अच्छे लगते हैं। एंड उनकी जो वीडियो का कैप्शन था ना वो ये था, जिसे जो पसंद हो उसे करने दो, लिव एंड लेट लिव, एट द एंड व्हाट मैटर्स इज हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस। एंड इसमें कुछ हैशटैग्स भी उन्होंने डाले थे, हैशटैग नो जजमेंट, हैशटैग ओनली गुड वाइब, हैशटैग लिव लाइफ लाइक किंग साइज। अब ये लाइन्स एंड टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट कर रहे थे कि मे बी गौतमी ने एक सटल जाइब लिया था टुवर्ड्स एकता। लेकिन अब जब गौतमी ने विकी लालवानी को इंटरव्यू दिया तो उसमें शी डिनाइड एनी राइवलरी विद एकता कपूर, और जो भी वीडियो उन्होंने बनाई थी वो सिर्फ फन के लिए थी। तो ऐसा जो टिप है ना किसी प्रोड्यूसर या एक्टर के बीच में, कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इससे पहले भी कहीं ना कहीं और भी होते रहे हैं। जैसे कि आपको अगर याद हो कि हिना खान और उसके प्रोड्यूसर के बीच में भी हुआ था, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी ना वो एक प्यारी सी बहू से हुई थी, जिसे हर घर ने अपना मान लिया था, लेकिन खत्म हुई एक साइलेंट नोटिस और कोल्ड वॉर के साथ। हिना खान, जिन्होंने अक्षरा का रोल 8 साल तक किया, वो सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुकी थी। लोगों के घर का हिस्सा बन गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके शो से एग्जिट ना इतनी स्मूथ थी नहीं। जब शो स्टार्ट हुआ था तब हिना खान को सभी पसंद करते थे। टीआरपी बिल्कुल टॉप पे चल रही थी। उनकी इमेज एक संस्कारी बहू वाली थी और प्रोड्यूसर्स भी उनसे काफी खुश थे। पर जैसे-जैसे वक़्त बदला, शो की स्टोरी लाइन में और नए कैरेक्टर्स आने शुरू हुए ना, वैसे-वैसे नए ट्विस्ट भी आए। स्पेशली जब शो का फ़ोकस अक्षरा के बेटे और बहू पर शिफ्ट होने लगा, तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यानी कि एज़ इन जब उनका फ़ोकस नायरा पे गया, जो कि अक्षरा की डॉटर थी सीरियल में, एंड रियल लाइफ शिवांगी जोशी। तो जो शो की प्रोड्यूसर थे राजन शाही, उन्होंने जब शिवांगी जोशी को इंट्रोड्यूस किया नायरा के रोल में, जो अक्षरा की बेटी थी, जैसा मैंने आपको भी डिस्कस किया, तब शो का मेन फ़ोकस ना स्लोली नायरा और कार्तिक की लव स्टोरी पर शिफ्ट हो रहा था इंस्टेड ऑफ अक्षरा एंड नैतिक। और यही से हिना और प्रोडक्शन टीम के बीच में थोड़ा-सा फ्रिक्शन आने लग गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हिना खान रिपोर्टेडली खुश नहीं थी, उनके कैरेक्टर को साइडलाइन किया जा रहा था क्योंकि उनका स्क्रीन टाइम धीरे-धीरे कम भी हो रहा था। राजन शाही ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि एक दिन सेट पर हिना खान ने डायलॉग बोलने से ही मना कर दिया, जिसमें उन्हें नायरा के कैरेक्टर की तारीफ करनी थी। उन्होंने कहा कि हिना ने बोला कि वो लाइंस नहीं बोलेंगी क्योंकि उनका कैरेक्टर रियलिटी में ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा। राजन ने इंसिस्ट किया कि वो स्क्रिप्ट का पार्ट है और उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उस दिन शूट का एटमॉस्फेयर काफ़ी टेंस हो गया था एंड हिना रिपोर्टेडली अपने मेकअप रूम में ही रही और उस दिन उसने पूरा दिन शूट नहीं किया। प्रोडक्शन टीम ने वेट किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसी शाम उन्हें एक फॉर्मल एग्जिट नोटिस भेज दिया गया था। एंड अगर हिना खान की बात करें ना, तो हिना ने जब जब अपना ये रिश्ता शो के एग्जिट के बारे में बोला, तब तक उन्होंने यही चीज़ बोली कि उन्होंने शो खुद छोड़ा था, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनका अक्षरा का कैरेक्टर जितना वो कर सकती थी उन्होंने कर दिया। क्रिएटिव एस्पेक्ट से वो कुछ और नया इंटरेस्टिंग करना चाह रही थी, जबकि राजन शाही ने एक एंटायरली डिफरेंट स्टोरी प्रेज़ेंट करी ऑडियंसेस के सामने। ख़ैर, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ व्यू पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ टू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। स्पेशली एकता कपूर और राम कपूर की जो फाइट चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? लेट मी नो इन द कमेंट्स एज़ वेल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।